बट अगर आप इन क्वेश्चंस के बेस में जाओगे, तो नीचे जाके बच्चे आपको मिलेगी एनसीईआरटी। अगर आप इसको ऊपर से किसी पौधे को ऊपर से पानी दोगे ना तो वहाँ पर फ्रूट नहीं मिलेगा, बट अगर आप जड़ में पानी दोगे ना तब आपको डेफिनेटली जो है वो फ्रूट मिलने वाला है। वो एमसीक्यूज की स्टडी के रूप में आपको मिलेगा। मतलब अगर आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, ये कोई भी क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं कोई भी मुश्किल नहीं है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों, अगर आप 8th क्लास से 9th क्लास में मूव हो रहे हो या 9th क्लास से 10th क्लास में मूव हो रहे हो तो स्वागत आप सभी का तहे दिल से इस चैनल पर। तो देखो बच्चे, इस चैनल पर मैं आपको जो है वो मैथ्स टीच करने वाला हूँ। और हम मैथ्स को जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट की तरह टीच नहीं करते, हम रट्टे नहीं मारते मैथ्स को। मेरे माइंड मैप्स, मेरी ट्रिक्स, मतलब मैं आपको मैथ्स जो है इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा। आप चेकआउट कर सकते हो, हमारा मेन चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स चेक कर सकते हो। मैं इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा। माइंड मैप्स देख लो हमारे, आप हमारे वो ट्रिक्स देख लो। मतलब इतने अच्छे ट्रिक्स हैं, इतने अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे कि आपको जो है वो मैथ्स सब्जेक्ट से जो है वो प्यार हो जाएगा। और बिलीव, अगर आपको ऑब्वियस बात, आप नए बच्चे मेरे से जुड़ रहे हो कि मैं 11th और 12th को पहले टीच कर रहा था, आप वहाँ पर मेन चैनल पर जाके हमारी वीडियोस चेकआउट कर लेना बच्चे, कि जो मैंने पढ़ाया था वही आया। मतलब ये मैं इसलिए अपनी वो नहीं दिखा रहा कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इतना एक्सपीरियंस है अपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को लेके, किस तरह के क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए, वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो मैं 9th और 10th में भी जो है इस साल वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। वो सारा एक्सपीरियंस झोंक डालूंगा ताकि हम मैथ्स में जो है वो टॉप कर पाएँ, और मैथ्स में जो है जो हमें मुश्किल लगता है, बोरिंग लगता है, वो हमें इंटरेस्टिंग लगे। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे? बच्चे देखो, बेसिकली पता क्या है कि अगर आप पिछले 3-4 साल से देखो, सीबीएसई के पेपर के पैटर्न में जो है ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। सिलेबस को लेके ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। सिलेबस दिन ब दिन कम होता जा रहा है और कॉम्पिटेंसी लेवल, जो क्वेश्चंस का लेवल है, पेपर का लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर एमसीक्यूज हैं, केस स्टडीज है, रीजन असर्शन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इनको ऊपर से करने जाओगे ना बच्चे अपनी तरफ से, ये बच्चे नहीं होंगे। बट अगर आप इन क्वेश्चंस के बेस में जाओगे, तो नीचे जाके बच्चे आपको मिलेगी एनसीईआरटी। यस, ये एनसीईआरटी जो है ये इसका बेस। और बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एनसीईआरटी में तो ये एक भी क्वेश्चन नहीं है। बट बच्चे ये मत भूलो कि अगर आप इसको ऊपर से किसी पौधे को ऊपर से पानी दोगे ना तो वहाँ पर फ्रूट नहीं मिलेगा, बट अगर आप जड़ में पानी दोगे ना तब आपको डेफिनेटली जो है वो फ्रूट मिलने वाला है। वो एमसीक्यूज की स्टडी के रूप में आपको मिलेगा। मतलब अगर आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, ये कोई भी क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं कोई भी मुश्किल नहीं है। और आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और उसके लिए वो केस स्टडीज करने के लिए, रीजन सेशन करने के लिए, एमसीक्यूज करने के लिए आपका बेस जो है ना, वो जो नींव होती है आपकी, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और वो मैं मजबूत कर दूंगा। अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो, वो मैं मजबूत कर दूंगा बच्चे। किस तरह से करेंगे मैंने आपको बता ही दिया कि मैं आपको बेसिक जो है बिल्कुल नए एनसीईआरटी को ना बच्चे, मैं ना यहाँ पर एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, एनसीईआरटी वन शॉट, जो कि बिल्कुल पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रहेगी। मतलब वहाँ पर हम बिल्कुल एनसीईआरटी के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक मैंने आपको बता ही दिया कि इतने अच्छे से कराऊंगा, इतने अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो ना, एनसीईआरटी में बहुत सी बातें लिखी होती हैं। मैथ्स पहले ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, अब आप थ्योरी पढ़ने की वो कोशिश भी नहीं करते। बट उन छोटी बातों में, जो एनसीईआरटी की छोटी बातों में बड़ी बातें छुपी होती हैं ना, वो मैं सब आपको लिख के दूंगा। आपके नोट्स आपको नोट्स ऐसे बना के दूंगा ना आपको कि आपको नोट्स से, मेरी वीडियो से इतनी हेल्प मिलने वाली है कि बेसिक आपका इस लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया तो फिर क्वेश्चंस तो बच्चे हो ही जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं। अब उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है, आप 9th और 10th की बात करें तो कोई भी आप टॉपिक उठा लो, जैसे HCF LCM है, तो HCF और LCM के मैं इतने डिफरेंट, देखो अगर हम HCF LCM एक टॉपिक है, उसके आसपास अगर हम 8 या 9 डिफरेंट क्वेश्चंस कर लें तो हमें HCF और LCM में कोई मार सकता। सेम, मतलब वही बोल रहा हूँ कि मैं उस टॉपिक में, मतलब जैसे HCF LCM की बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक के अराउंड जितने भी NCERT क्वेश्चन होंगे वो सब हम करेंगे।
और इतने अच्छे लेवल से करेंगे, इतना बेस स्ट्रॉन्ग करके करेंगे ना कि आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस हलवा लगने वाले हैं। मतलब मैथ्स सब्जेक्ट ना आपका फेवरेट बन जाएगा, इतने अच्छे से करेंगे। और अगर किसी बच्चे का मैथ्स से प्यार हुआ और 11th और 12th में भी उसके मेन स्ट्रीम में जो है मैथ्स हुआ, तो बच्चे तब भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हमें 9th और 10th में मैथ्स को अच्छे से नहीं पढ़ा। इतना मुझको मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको मैथ्स टीच करवा दूंगा। और अगर आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा बच्चे, तो जिस तरह से 11th और 12th के लिए मैंने 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज लॉन्च की थी, 9th और 10th के लिए भी वो सीरीज लेके आएंगे और बोर्ड्स में जो है वो फोड़ के आएंगे। और अगर आप सब बच्चे रेडी हो मेरे साथ मैथ्स को फोड़ने के लिए, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर वी आर रेडी, और वीडियो को शेयर कर दो। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय मेरे टॉपर्स।